कहानी गणेश जी कैसे बने प्रथम पूज्य। एक बार कैलाश पर्वत पर शिव जी अपने परिवार के साथ विराजमान थे। चारों ओर हिमालय की शांति थी। कैलाश पर ज्ञान व प्रेम का वातावरण व्याप्त था। शिव जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी आपस में प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे थे। तभी चर्चा करते करते ये बात छिड़ी कि दोनों में बड़ा कौन है। भैया गणेश, मैं आपसे बड़ा हूँ और बड़ा तो बड़ा ही होता है। सब मुझे सेनापति कहते हैं और बड़े भाई होने का अधिकार भी मेरा ही बनता है। भैया, उम्र से बड़ा होना अलग बात है, पर विवेक और विचार से भी तो बड़ा बना जा सकता है। बड़प्पन शरीर से नहीं, आचरण से पहचाना जाता है। अच्छा, वो कैसे? जो शांत चित्त होता है, शास्त्र सुनता है, सत्संग करता है, ध्यान करता है, वो छोटा होकर भी महान हो सकता है। और जो अहंकार करता है, वो बड़ा होकर भी छोटा रह जाता है। दोनों के बीच बात विवेकपूर्ण थी। अहंकार का लेश नहीं था। गणु, क्यों ना इस प्रश्न का उत्तर माता पिता से पूछा जाए? हाँ भैया, माता पिता का निर्णय ही हमारे लिए सर्वोच्च होगा। माँ, बड़ा तो बड़ा ही होता है ना? सब मुझे बड़ा मानते हैं, क्या ये उचित नहीं? किंतु माँ, छोटे भी तो बड़े बन सकते हैं। छोटे विचार से मनुष्य छोटा हो जाता है और बड़े विचार से बड़ा। प्रिय पुत्रों, निर्णय हम करेंगे, पर शब्दों से नहीं, योग्यता से। जो स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करेगा, वही बड़ा कहलाएगा। जो पृथ्वी पर के तीर्थ हैं और पृथ्वी पर के देव हैं, उनके दर्शन और प्रसन्नता प्राप्त करके जो पहले पहुंचेगा, हम उसको बड़ा घोषित करेंगे। ये कोई मामूली प्रतियोगिता नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए एक सीख होगी। भैया के पास मयूर है। वे आकाश, धरती और पाताल सब पार कर सकते हैं, और मेरे पास मेरा छोटा सा मूषक वाहन। इस मूषक पर बैठकर मैं समस्त तीर्थों की परिक्रमा कैसे कर पाऊंगा? यदि गति ही सब कुछ है, तो मैं निश्चित ही पीछे रह जाऊंगा। पर क्या जीवन में विजय केवल तेज चलने से मिलती है, या सही दिशा में चलने से? उसी क्षण गणेश जी के अंतर्मन में गुरुजनों की वाणी गूंज उठी। वत्स, स्मरण रखना, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता। जो माता पिता की परिक्रमा करता है, उसे समस्त तीर्थों की परिक्रमा का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। हाँ, यही तो सत्य है। तीर्थ बाहर नहीं, पहले अपने जीवन के मूल में होते हैं। जब माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता ही क्या है? बेटा गणु, क्या तुम नहीं जा रहे? माँ, जा रहा हूँ, पर अपने मार्ग से। गणेश जी ने पहले माता पार्वती का पूजन किया, फिर पिता शिव जी का पूजन किया, फिर माता पिता की प्रदक्षिणा की। एक बार नहीं, बल्कि 7 बार। देखिए नाथ, गणु क्या कर रहा है?
गणु, तुम तो गए ही नहीं। भैया, मैंने तो कब की परिक्रमा कर ली। मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। परिक्रमा कर ली? पर कैसे? शास्त्र कहता है, सर्व तीर्थम मयि माता, सर्व देवमयः पिता। माता सभी तीर्थों का रूप है और पिता सभी देवताओं का स्वरूप है। मुझे तीनों लोकों की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोकों के समान हैं। इनकी परिक्रमा करने से मुझे विश्व के समस्त तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो गया है। बेटा गणु, तुमने केवल परिक्रमा नहीं की, तुमने जीवन का सत्य समझा है। जो अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है, वही सबसे बड़ा होता है। आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। हर शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा, तभी वह कार्य सफल माना जाएगा। भैया गणु, तुमने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। भैया, ये सब माता पिता और गुरुजनों की कृपा है। देखा बच्चों, गणेश जी ने माता पिता का पूजन किया और वो प्रथम पूजनीय हुए। इस प्रकार यदि हम भी अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें, तो हम भी जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होंगे। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, गणपति भगवान की जय।